सम्मानित साथियों, जय श्री राम। रामचरित मानस मीमांसा की सत्संग की इस प्रेरक और पावन प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे। सुप्रसिद्ध तीर्थ गया में एक प्रेत का गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कराया था पिंडदान श्राद्ध। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि कवि कुलभूषण भक्ति शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति है, उनकी महिमा है और उनका एक अनुपम स्थान है। कई शोधार्थियों, पूज्य संत महात्माओं और मानस मनीषियों तथा जन जन में प्रचलित चंद लोकोक्तियों के अनुसार ये सिद्ध होता है कि रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई के मूल में गोस्वामी जी की अनुभव साधना और उनका शास्त्रों से विश्लेषणात्मक जो निष्कर्ष है उसके आधार पर उन्होंने चौपाई का सृजन किया है। ये इस बात को करीब करीब सभी शोधार्थी और अध्येता मानते हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे आज के इस वक्तव्य से संबंध है, वो है रामचरितमानस की एक चौपाई। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस की ये विशेषता है कि इसमें साधारण से साधारण आदमी, निरक्षर आदमी भी अपने को महारथ सिद्ध करता है, लेकिन दूसरी तरफ इतना गहन गंभीर है कि बड़े बड़े शोधकर्ता शोध की परतों में आजीवन उलझे रहते हैं। यही मानस की विशेषता है। तो जो आज की चौपाई है वो अयोध्या कांड के दोहा नंबर 43 की 7वीं चौपाई है। लागें को मुख बचन शुभ कैसे, और मगें गया दे तीरथ जैसे। सामान्य रूप से आप प्रसंग पे जाएंगे तो माँ के कई जब श्री राम जी से कह रहे हैं कि आप तो बड़े आज्ञाकारी हैं और आप तो ऐसा नहीं करें कि जो पिता को अपजस हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बात मान ली है। वहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुमुख वचन से, यानी ऐसे वचन भी हैं जो परमार्थ की ओर ले जाते हैं। यहाँ शाब्दिक और इससे कहें हम कि सामासिक और प्रासंगिक अर्थ यह है कि कभी कभी बुराई में भी अच्छाई के अंश प्रकट हो जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे जीवन के जो कई ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें हम अप्रिय मानते हैं, लेकिन गया जो मगध में गया तीर्थ है, वहां जाकर के उन सबको मंगलकारी बना देता है, सुंदर बना देता है। लेकिन जो मैंने कहा कि रामचरितमानस की इस चौपाई को लिखने का गोस्वामी तुलसीदास जी का आशय क्या था, वो हम यहाँ पर प्रकटित करना चाहते हैं। क्योंकि गया की महिमा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सुंदर जो है संस्कारों को बनाने वाली गया तीर्थ है, उसकी क्या महिमा है, वो इस प्रकार है। सामान्य साथियों, आपको स्मरण होगा ये अपने ज्ञान सत्संग संहिता की एक कड़ी में मैंने एक वीडियो दिया था, प्रेत ने कराया परमात्मा से भेंट, या प्रेत ने परमात्मा से मिलाया। तो ये आप देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास की विविध शोध ग्रंथों, जीवनियों और यहाँ तक गीता प्रेस से जो गुटका और रामायण प्रकाशित, तो उसमें संक्षिप्त जीवन क्रम में भी लिखा है कि एक प्रेत के माध्यम से हनुमान जी से उनकी भेंट हुई थी और उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन कराए थे। तो ये प्रेत जो है यदा कदा गोस्वामी जी के पास आकर के उनको अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए कुछ सूत्र दिया करता था। अब वो चित्रकूट में दर्शन हो गए। इसके बाद ये इन्होंने मन में ऐसा प्रेरणा हुई कि हम चलो प्रयागराज और काशी होते हुए अयोध्या चलेंगे। उन दिनों जब वो आए तो माघ मेला लगा हुआ था। रात में प्रेत ने फिर इनको एक संकेत दिया कि अमुक समय पर वट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्लभ जी और भरद्वाज मुनि का संवाद होता है। तो ये गए और इन्होंने जाकर के दर्शन किए और संवाद सुना, और वही प्रसंग चल रहा था जो अपने गुरु के द्वारा इन्होंने बचपन में सुना था। इसका उल्लेख भी रामचरितमानस की जो संक्षिप्त गोस्वामी की जीवनी है उसमें भी इसका उल्लेख और कई शोध ग्रंथों में है। इसके बाद गोस्वामी जी काशी पहुंच गए। काशी जब पहुंचे तो एक रात को फिर ये प्रेत प्रकट हुआ। तो अब की बार गोस्वामी जी ने कहा कि महाशय जी,
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार आकर मुझे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के जो सूत्र देते हैं, आप बताइए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि महाराज, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था कि आप पूछे तो मैं अपना वृत्तांत बताऊं। मैं काशी का एक बहुत प्रकांड पंडित ज्योतिषाचार्य था और एक गुरुकुल चलाता था। लेकिन हुआ क्या था, कुछ तांत्रिक क्रियाओं के वशीभूत होकर मैं कुछ कुसंगत के कारण हम अपनी आध्यात्मिक साधना को अग्रसर नहीं कर पाए और मेरा पतन हो गया। गोस्वामी जी ने इसी मनोभाव को लेकर के एक चौपाई भी अंकित की है कि रहे न नीच मते चतुराई, कौन कुसंग पाए नसाई। यानी कुसंग पाकर के कौन नहीं नसाता। नीच सुंदर मती हो लेकिन उसमें जो है नीच वो आ जाए तो आदमी नीचे की ओर चला जाता है। तो इसने कहा कि जब मेरे प्रेत योनि मिल गई तो चूंकि मेरे संस्कार कुछ बहुत अच्छे थे, तो मुझे ये प्रेरणा दी गई कि आप किसी संत के मार्ग में जाकर के सहयोगी बनिए और वही आपके कल्याण का साधन सुनिश्चित कराएगा। तो महाराज, उस प्रेरणा से मैंने आपको हनुमान जी का पता बताया, इसके बाद और जो याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी वाला प्रकरण बताया, और भी जो मैंने प्रकरण बताए आपको इसी आशय से बताए थे। लेकिन मुझे ये कहा गया था कि आप अपने मुँह से याचना नहीं करेंगे। तो चूंकि आपने जब पहली बार आज हमसे कहा है, तो मेरी आपसे ये सादर प्रार्थना कि मेरा भी कल्याण कराइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम किस तरह से आपका कल्याण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, महाराज मेरा श्राद्ध नहीं हुआ है और गया तीर्थ में मेरा श्राद्ध पुण्य करा दीजिए। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं तुरंत कराता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसा उल्लेख है कि गोस्वामी जी के परम शिष्य और सखा थे राजा भगत, जो उनके गांव के रहने वाले थे। उनको बुलाकर दूसरे दिन और पंडित जी को साथ दे करके गया भेजा और वहां जाकर विधिवत पिंडदान इनका कराया गया। कुछ दिनों बाद प्रेत फिर प्रकट हुआ और आपके बार बड़े अच्छे वेशभूषा में था और उसने कहा कि आपने मेरे पर बड़ी कृपा की और आपकी कृपा से मैं प्रेत यौन से मुक्त होकर उच्च लोक में पहुंच गया हूँ, जहाँ पितर लोग रहते हैं। और वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ एक गंधर्व की आपने सहायता की, वो भी आपकी प्रशंसा कर रहा था। तो गोस्वामी जी ने, लोग कहते हैं जो लिखा है ना, प्रेत पितर गंधर्व कृपा करो अवसर, तो वो स्मरण उसने दिलाया। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि आप पितृलोक में हैं, तो कभी मेरे पितृ यानी पिता माता से कभी भेंट हो तो मेरी श्रद्धा युक्त श्रद्धांजलि उन्हें कह देना। सामान्य साथियों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि वो जब वो प्रेत गोस्वामी जी से मिला था काशी में, तो पितर पक्ष था। पितर पक्ष के अवसर पर हमें अपने जाने अनजाने जिन व्यक्तियों ने या जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ सहायता सहयोग दिया है, भले ही मेरे परिवार के न हो, परिवार के, तो हमें अपने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है, उनके नाम पर भी हम श्राद्ध कर सकते हैं और पिंडदान भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चूंकि ऐसा समय होता है जिसमें अपने पितरों के नाम पर हम पुण्य दान करें, वस्त्र दान करें, अन्नदान करें, वृक्षारोपण करें, ऐसी कल्याणकारी चीजें करते हैं जिनसे पितरों को सुख होता है। और कहा गया जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और है एक आम प्रचलित है कि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। तो सामान्य साथियों, आज का मेरा जो विषय था उसमें यही था कि हमें अपने पितरों का और जिन्होंने हमारे जीवन में सहयोग दिया, चाहे कोई भी हो, वो नहीं है, उनके नाम पर हमें कुछ न कुछ इस जो पितर पक्ष में उनके नाम पर श्राद्ध, पिंडदान, पुण्यदान, वस्त्रदान, जितना कुछ हो सके परमार्थ के काम करना चाहिए। आज बस यही, आगे फिर किसी विषय पर आपके समझ प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम।